नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? आप स्वामी देवता वाले मास आदिकों द्वारा शुभ मुहूर्त में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालियानाग के विष से 100 चराने वाले, गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? पशुओं और पशुओं के पालन करने वाले पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा कैसे नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से यजराज की जट से आकर रक्षा की, ऐसे ही मेरी भी रक्षा करें। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहे स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दया आर्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसे कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आए हो, फिर शोक करने के योग्य नहीं रहते। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बढ़ोतरी आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास प्रश्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास उच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्याथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने ना कहीं देखा ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरी कोई अधिपति है, ना कोई मुझे आश्रय है। अतः क्षण अधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मनमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरना आने वाला है, ऐसे सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे जीवन से मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस प्रकार प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं, दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसे इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं, आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पहले कहकर वह अधिमास हे ब्रह्म के पुत्र चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट गिर गया।
तब इस प्रकार कहते हुए वनवास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए। अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, विप्रो, वेद रूपी रिद्धि के आश्रय नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाले बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। ये है आज की पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4। जय श्री कृष्ण।